सुप्रभात। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में। और आज का मेरा टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। परमाणु से आप परिचित हैं, तो भारत का परमाणु के प्रति, परमाणु के लिए क्या पॉलिसी रही है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसमें क्या प्रावधान थे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या नीतियां रही है भारत का परमाणु के प्रति। पंडित नेहरू, you are familiar this name, he was the first prime minister of India। तो पंडित नेहरू का सदैव यह मानना था कि आधुनिक भारत के द्रुत गति के निर्माण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी भारत का आधुनिकीकरण के लिए, उद्योग धंधे के विकास के लिए, ऊर्जा के लिए, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी औद्योगिकरण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु कार्यक्रम का था। एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो था वो परमाणु कार्यक्रम का था, जिसे 1940 के दशक के उत्तरार्ध में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यानी 1940 के उत्तरार्ध, यानी 40 के बाद ये जो प्रयास किया जा रहा था वो होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में प्रयास किया गया। जून 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट कि कब जो है सो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो 1948 ईस्वी में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तत्पश्चात 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। क्या चीज का गठन किया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग का एक अलग डिपार्टमेंट गठित किया गया। इसके बाद 1 मार्च 1958 के एक सरकारी संकल्प के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। भारत परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता था। भारत का एक सदैव स्टैंड रहा है कि हम परमाणु संपन्न किसी दूसरे के नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं। हम परमाणु संपन्न अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हम किसी को नुकसान करने के लिए परमाणु संपन्न नहीं हो रहे हैं। हम अपने विकास के लिए, बाह्य सुरक्षा के लिए, बस हम परमाणु का पता है, परमाणु से ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करेंगे, न कि इसका प्रयोग हम विश्व में अशांति के लिए करेंगे। ये भारत का शुरू से ही स्टैंड रहा है और आज भी भारत कभी झगड़ा नहीं चाहता है। बहुत शांति प्रिय देश है। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है कि भारत के ही धरती पर
भगवान राम, कृष्ण, शिव जन्म लिए हैं। ऋषि, महात्मा, मुनि, संतों, तपस्वी, योगी का ये धरा है हिंदुस्तान, कोई साधारण देश नहीं है। इसलिए जिसमें भगवान का कण है, जिसमें उनका अंश है, उसमें दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, सहयोग, इस तरह की भावनाएं कुट कुट कर भरे होते हैं। इसके अंतर्गत कट्टरता नहीं पाई जाती है। ये हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। और शुरू से ही भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन परमाणु के प्रति इनकी जो नीति रही है वो शांति प्रिय की ही रही है। भारत इसका प्रयोग शांति के लिए करेगा, न कि विश्व में अशांति के लिए। तो शुरू में ही इसका खुलासा कर दिया गया कि देखिए, भारत परमाणु शक्ति बन रहा है, इसके पीछे उसकी सुरक्षा है, उसकी शांति है, न कि हम इस परमाणु से किसी का नुकसान करेंगे। इस बात का पूरी तरह से प्रमाण भारत ने पहले ही देने का प्रयास किया। नेहरू हमेशा से परमाणु शस्त्रों के विरोधी थे। अरे भैया, जो देश में शांति है, भाईचारे है, दया की भावना कूट कूट के भरे है, उसी मिट्टी के तो नेहरू थे। इलाहाबाद में जन्म लिए थे, ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो वो व्यक्ति में भी तो वो भावना था। इसलिए पंडित नेहरू ने इस बात का खुलासा कर दिए कि हम परमाणु अस्त्र का विरोधी है, इसका प्रयोग हम किसी को अशांत करने के लिए नहीं करेंगे। अतः उन्होंने सभी महाशक्तियों से पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की अपील की कि भैया परमाणु का प्रयोग नहीं करना है। किनका पीरियड है ये? नेहरू जी का कहना था। जो बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे, रसिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उनसे भी अपील करता था भारत कि भैया निशस्त्रीकरण हो जाइए, है ना, ये अस्त्र शस्त्र की होड़ में मत पड़िए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए परमाणु तकनीक के विकास भी खारिज नहीं किया, है ना। 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दिस इंसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ द इंडिया। यानी भारत की परमाणु नीति के विषय में जानकारी के लिए यह एक आधार बिंदु है, बेस है। इसको आपको जानकारी होनी चाहिए डेट के साथ। तो 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण विस्फोट कहा। भैया, ये शांतिपूर्ण विस्फोट है। यानी विश्व के देश, यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है, आप लोगों को कष्ट हो रहा है कि भारत परमाणु शक्ति बन रहा है, परीक्षण कर रहा है, ये किसी को नुकसान करेगा, तो आप इस तरह की भ्रम को अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत कभी ऐसा करने वाला नहीं है।
इसलिए इंदिरा गांधी जी भी क्लियर कर दिए कि ये हमारा परीक्षण हुआ 1974 में, तो विश्व के देश आप इसको नेगेटिव में मत लीजिए, आपको किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत वो देश है जो भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, सहयोग चाहता है, न कि आतंकवाद को बढ़ावा देगा, अशांति को बढ़ावा देगा, घृणा की भावना को बढ़ावा देगा। भारत वो देश नहीं है। आप अभी ले लीजिए, ये तो परमाणु नीति है, थोड़ा अभी वर्तमान को भी देखिए कि भारत का कैसा इंटरनेशनल रिलेशन है, इसकी कैसी नीति है। भारत का संबंध अमेरिका, रशिया, चाइना और अदर स्टेट देशों के साथ है ही, उसका कद्र करता है, लेकिन भारत अपने छोटे छोटे मित्र देशों को भी सहयोग करता है, उसको विकट समय में मदद करता है, सहायता उपलब्ध कराता है। जैसा कि अभी देखिए, इस कोरोना के वैश्विक आपदा में भारत जो है वो मलेरिया का क्लोरोक्विन जो दवाई है उसको भेज रहा है छोटे छोटे देशों को। जब भारत से वो डिमांड किया कि भारत हमें दवाई को दीजिए ताकि हम कोरोना के इलाज में इस दवाई का उपयोग कर सके, तो भारत बड़े बड़े देशों को भी दिया, लेकिन भारत छोटे छोटे देशों को भी देने में कोई हिचकिचाया नहीं। और हमेशा से, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई त्रासदी हो, भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये भारत की अपनी हिस्ट्री है, अपनी प्रतिष्ठा है। ये विश्व गुरु बनने का एक आधार है कि भारत किसी भी देशों के साथ शांतिपूर्ण समझौता चाहता है, न कि घृणा समझौता चाहता है, उसके साथ घृणा करता है। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम किसी का नुकसान न करें। यदि आपसी तकरार है किसी बिंदु को लेकर, चाहे वो नदी को लेकर हो, सीमा को लेकर हो, या अन्य किसी मुद्दों को लेकर आपसी तनाव का माहौल बन रहा है, तो उसका हल आपसी बातचीत के माध्यम से हो। इसलिए आप देखते हैं विदेश स्तर की, राजदूत स्तर की वार्ता होती है, विदेश सचिव स्तर की वार्ता होती है। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत चाहता है कि युद्ध ना हो। युद्ध करने से दोनों देशों को, भारत को भी और जिसके साथ वो लड़ रहा है उसको भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। यहाँ का 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, डेली वे पर निर्भर है, कमाते खाते हैं। और यदि भारत अपना धन इसी सैनिक में खर्चा कर देगा, सुरक्षा में खर्चा कर देगा, तो भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा, ग्रामीण विकास कैसे होगा? तो भारत का विकास दर गिर जाएगा। तो फिर ये जो एक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ सालों के बाद भारत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में शामिल हो जाएगा, ये लक्ष्य थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंदिरा गांधी जी भी जब 1974 में परमाणु का परीक्षण हुआ तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व के देश के लोग, आप बेफिक्र रहिए कि भारत इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। देखिए हमारे पूर्वज, हमारे राजनेता कैसे थे। नेहरू जी भी बोलते हैं, आपको मैं बताया, अपील भी करते हैं बड़े बड़े देशों से, शक्तिशाली राष्ट्रों से, निशस्त्रीकरण पर जोर दीजिए, इस सैनिक और शस्त्र बनाने के होड़ में मत पड़िए, शांति स्थापित कीजिए, बातचीत के स्तर से किसी मुद्दा को सुलझाने का प्रयास कीजिए। तो इंदिरा गांधी जी भी इन जो असंभावना थी
उसको खारिज करते हैं। भारत ने इसे शांतिपूर्ण विस्फोट कहा था। अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया था कि भारत केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करने को प्रतिबद्ध है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों अमेरिका, सोवियत संघ, ठीक है, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा चीन, जिन्होंने परमाणु अस्त्रों के निर्माण की क्षमता विकसित कर ली थी, ने 1968 में शेष विश्व पर परमाणु अप्रसार संधि NPT, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NPT, लागू करने का प्रयास किया। भारत ने इस तरह के कदमों को भेदभावपूर्ण माना। उन्होंने इसको विरोधीपूर्ण माना कि आप जो है सो छोटे देशों के साथ भेदभाव कर रहे हो और इसका पालन करने के लिए इनकार कर दिया। भारत का सदैव विचार रहा है कि NPT जैसी संधि का केवल गैर परमाणु शक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए। लागू किया जाना 5 परमाणु संपन्न राष्ट्रों के अधिकार की वैधता प्रदान करता है। यानी केवल आप इस तरह का NPT संधि गैर परमाणु देश संपन्न राष्ट्र जिनके पास परमाणु नहीं है उस पर आप थोपने का प्रयास करते हैं तो ये आपका एकाधिकार है, आप अधिकार जमाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसको मानने वाले नहीं हैं। तो भारत ने इसका विरोध किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना में भी इस तरह की बात उठी थी, किस तरह की परमाणु के लिए क्या नीति अपनाने की आवश्यकता है, और वही 5 जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उन्होंने NPT को गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों पर थोपने का प्रयास किया, जिसका भारत ने विरोध किया। 1998 में, देखिए डेट याद रखिएगा, 1974 में इंदिरा गांधी जी ने विस्फोट किया, परीक्षण किया। 1998 में भारत ने पुनः, वही मिसाइल मैन कलाम जी का कमाल था यहाँ पर, याद रखिएगा, वही मिसाइल मैन, आप परिचित हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, he was the former president of India। 1998 में भारत ने पुनः परमाणु परीक्षण किया, जिसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसके कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान में भी इस तरह का परीक्षण किया। अरे भैया, जब हिंदुस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान क्या पीछे रहेगा? वो तो ये सब काम तो खासकर करेगा। तो पाकिस्तान ने भी इस तरह का परीक्षण किया। भारत और पाकिस्तान के इन कदमों से अप्रसन्न होकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कठोर प्रतिबंध आरोपित किए। जब देखा कि भाई भारत भी परीक्षण कर दिया, पाकिस्तान भी परीक्षण कर दिया, तो फिर इसका जो है सो इस पर बहुत सारे कठोर जुर्माना लगाने का प्रयास किया, आरोपित किया। हालांकि बाद में जब परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, ये याद रखिएगा शब्द को, प्रथम प्रयोग नहीं, मैं जो है सो पहले प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए इंडिया और कोई देश लड़ाई करता है तो भारत पहले परमाणु का उपयोग नहीं करेगा। जब कोई करेगा तो अपनी सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन पहले वो प्रयोग इसका नहीं करने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा। भारत ने इसको बोल दिया, ठीक है, यानी नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रयोग नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का विचार रखा तथा परमाणु मुक्त विश्व के संपन्न
वैश्विक स्तर पर सत्यापन योग्य और गैर भेदापूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तब इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। यानी जब परमाणु शक्ति संपन्न हुए, परीक्षण किए, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर आगे चल करके इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम बहुत संक्षिप्त ढंग से आपको भारत की परमाणु नीति के विषय में चर्चा करने का प्रयास किए। आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज द बैकग्राउंड। अभी आपको देखना चाहिए कहाँ कहाँ हो रहा है, परमाणु ऊर्जा घर बन रहा है, कुडमकुलम तमिलनाडु कहाँ हो रहा है, कैसे बिजली घर बन रहा है, वहां पर परमाणु से बिजली उत्पादन करने की बात हो रही है, जेतापुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह से आपको करंट इवेंट से भी इसको जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि आज भी इस पर वर्क हो रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जाने लगा है, इसके संयंत्र का स्थापित किया जा रहा है। तो आपको देखना है कि इसकी स्थापना से भारत को कितना लाभ हो रहा है, कौन कौन संयंत्र किन देशों के सहयोग से तैयार हो रहा है। जैसे कुडमकुलम रसिया के सहयोग से हो रहा है, आपको जानने चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या होगा कि ये करंट इवेंट से आप जब उसको कोरिलेट कर दीजिएगा, तो यूपीएससी की परीक्षा में ये परमाणु पॉलिसी से प्रश्न आता ही है, तो आपका एक मजबूत उत्तर तैयार होगा। लेकिन इसका जो संक्षिप्त बैकग्राउंड था वो यही था कि भारत कैसे कैसे धीरे 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 कछुए की चाल चलते 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 एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया, और आज इस पर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, भिन्न भिन्न देशों का सहयोग लिया जा रहा है, ताकि इससे नुकसान ना हो, प्राणियों का नुकसान ना हो, जान माल की नुकसान ना हो। इसकी संयंत्र कैसे स्थापित किया जाए, उसका क्या ढांचा हो, किस तरह का सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको तैयार किया जाए, इन बात का ध्यान भारत बिल्कुल रख रहा है। और इसके संयंत्र के निर्माण में बहुत सावधानियां बरती जा रही है, ताकि कोई चूक ना हो। क्योंकि आपको पता है जापान में इसी तरह का चूक हुआ, बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारी जान माल की क्षति हुई, अर्थ का क्षति हुआ। तो इसलिए भारत इस तरह के इस न्यूक्लियर आपदा से परिचित है। इसलिए जब इसकी संयंत्र को निर्माण किया जाता है तो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत जांच पड़ताल करके और उन्नत तकनीक, हाई क्वालिटी का टेक्निक्स का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे रसिया हो, अन्य देशों हो, उनका सहयोग भारत परमाणु ऊर्जा के विकास में उनकी मदद लेने का काम कर रहा है। और एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि जब हम किसी देश का सहयोग लेते हैं तो हमारी आपसी रिलेशन भी बढ़ता है, और अच्छी क्वालिटी को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो हमें जो खतरा है जाल माल का, उसको लीक होने का खतरा, उसके किरणों से नुकसान होने की खतरा, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार इसके निर्माण के लिए बहुत सावधानी बरतने का प्रयास करती है, अच्छे तकनीक का प्रयोग करना चाहती है, ताकि इसमें लीकेज ना हो। ऐसे जगह इसकी स्थापना करना चाहती है जहां पर जल माल जन को कम नुकसान हो, क्योंकि इससे इसकी किरणों से काफी नुकसान होता है। तो अच्छे क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है, विकास किया जा रहा है।
तो ये आपका एक करंट मुद्दा है, करंट इशू है, आज भी इस पर काम चल रहे हैं, तो आपको इसको अच्छे से जानने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक भारत की परमाणु नीति था, उसका जो बैकग्राउंड था, किस प्रकार से होमी जहांगीर बाबा ने प्रयास किए, नेहरू जी ने निशस्त्रीकरण पर जोर दिया, आगे चल करके इंदिरा गांधी जी ने 1974 में परमाणु पहला परीक्षण किए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भैया देखो भाई शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इसको जानना चाहिए। फिर आपका जो है सो 98 में दूसरी बार किया गया और साफ शब्दों में कहा कि इसका प्रयोग में नो फर्स्ट युग, यानी इसका प्रयोग हम पहली बार नहीं करेंगे। तो इसको आज हम लोग देखने का प्रयास किए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।